अनंत हरिकथायनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 111वें अध्याय से जीवन निर्वंता। जहाँ पर ज्ञान यज्ञ बहने गंगा शुरू हो जाए वहाँ फिर कौन सी महामारी रह जाए, लेकिन समय लगता है और समय किसी के पास नहीं है। और इस समय न होने से आज अपने जैसे कर्म किए वैसा ही फल पा रहे। ये महामारी भगवान की दी हुई नहीं है, ये महामारी अपनी बुलाई हुई है, ये अपने खुद लोगों ने बुलाई है, क्योंकि अपने भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। कैसे नहीं चलते? अपने दिल में झांक के देखो, सबने संसार का मजाक बना दिया, सबने भगवान का इस संसार का मजाक बना दिया। और कैसे बना दिया? हरि अनंत हरि कथाओं में भगवान बता रहे हैं। रामायण में भगवान का एक ही, अगर ये अटल हो जाए तो महामारी का प्रथम चरण खत्म हो जाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। व्यास गति पर बैठे नारी घर से बाहर निकले नारी। उस देश में फैले भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचारी फैलने से फिर ये पाप होने लग जाते। पीछे बहुत दुख की बात है कि वो निमित्त बने और अपने को सबक सिखाने के। बोले देखो हम नारियां हैं और हम बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकलने से उनके ऊपर अत्याचार हुआ। कोई बोलने वाला रहता है, उनको बचाने वाला कोई नहीं रहता। कब समय 24 घंटे में, क्योंकि इंसान सोना भी चाहता है और जागना भी चाहता है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा हुई नहीं और पापियों ने अपना पाप कर दिया, और करने से भी महापाप किया। पाप भी महापाप, और उस महापाप के कारण भगवान नारी पर हत्या नहीं, अरे बाल हत्या नहीं दे सकते तो बाल की माँ की हत्या कैसे देंगे? इस धरती पर एक नर और एक नारी का जब जन्म होता है तो संसार का तेज बढ़ जाता है। बोले देखो भगवान के रूप आए हैं और उन्हीं पर अत्याचार होने लग जाए तो फिर भगवान कैसे सुखी होंगे? तो इसलिए भगवान को दुखी करने वाले अपने और दुख पाने वाले भी अपने। ये महामारी अपने मुंगाई है, और इस महामारी का उपाय अपने को ढूंढना। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की कथा करो, भगवान की, और कथा भी सही होगा। है श्रीमद् भागवत करवा रहे हैं। अरे क्या भागवत हो रही है? क्या भागवत हो रही है? क्या आजकल भागवत सही हो रही है? सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त तक भागवत होना चाहिए। कम से कम भगवान बोले 49 घंटे तो करो। जो तुम्हारे 49 मुदगर कृपा बरसाए रखे। तुम्हारे भागवत सही नहीं की, ये 49 मुदगर आ गए और तुम्हारे यज्ञ का फल ले लिया
और महामारी को जाकर दे दिया और ये महामारी प्रकट हो गई। 84 घंटे करो, जो ये 84 लाख दुनिया ना, जिसमें नाग है, शेर है, ये सब आ जाए अगर मनुष्य के सामने तो मनुष्य दौड़ने लग जाता है। तो इस 84 लाख से बचना है, तो इसलिए 84 घंटे भागवत करो। फिर 108, बोले 108 माड़ा फेरे भी फल मिले को नहीं 108। अरे भागवत तो तुम कहना कि 8 घंटे ही नहीं करते तो कहाँ फल मिलेंगे। तपना जानो, केवल कृष्ण का जन्म का आनंद लेने से नहीं, रुक्मणी के विवाह से आनंद लेने से नहीं, उसके अंदर रुक्मणी के पिता की भी कथा सुनो, उसमें कृष्ण के जन्म के बाप की भी कथा सुनो। तुम जब पद पे बैठे रहते हो तो तुरंत उसके अपने नाम के पीछे लिखते हो फलाना, मैं उसका पुत्र हूँ। क्यों लिखते हो? ना लिखना चाहिए, ना अपना पता बताना चाहिए, क्यों बताते हो? तो इसलिए कोई भी घर को ढूंढने से पहले उसका नाम, उसके सन ऑफ नेम और उसका एड्रेस, पता सभी जब मालूम होगा, और या 10 अंक का मोबाइल नंबर और 10 के द्वार, भगवान ने भी 10 द्वार बनाए हैं और ये मोबाइल के नंबर भी 10 अंक से खुलते हैं। तो इसलिए भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होगा और ध्यान प्राप्त होगा। तो आगे अपने 111वें अध्याय की जंक्शन पर पहुंच रहे हैं और 692 किलोमीटर की यात्रा रिवर्स की कर चुके हैं, और जिसमें अभी तुरंत एक आगे जंक्शन आया था। उस जंक्शन को ध्यान से देखने पर इस महामारी का उपाय भी बताया। बोले जहाँ जहाँ ये महामारी हो वहाँ वहाँ ये कथाएं पहुँच जाए और उनको सुनाई जाए तो सभी महामारी मिट जाए, क्योंकि वायु का दोष है और वायु कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से नहीं जाएगी। ये तो केवल हरि अनंत हरि कथा अनंतता से ही इसको शांति मिलती है। वायु पवन, पवन का पुत्र हनुमान, और हनुमान की भक्ति, हनुमान की भक्ति है तो सुख है, और कामदेव की भक्ति बिना बुलाए कामदेव आ जावे तो संसार में दुख ही दुख प्रकट हो जाता है, महामारी प्रकट हो जाती है। क्योंकि ये कामदेव की कोई जोत की अखंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गद्दी बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे रोड पर ही आ जाती है। पीछे अभी महामारी कामदेव की चली और उस कामदेव जगत में शक्ति बढ़ गई, और शक्ति बढ़ने से फिर कितना महामारी मचा, और आज उस महामारी का प्रकोप देख लो। पहले भ्रूण हत्या होती थी, अब तो भ्रूण की मायों की हत्या होने लग गई है। इसलिए सभी तप में त्रुटि मत करो, धन साथ नहीं चलेगा, दिखावा साथ नहीं चलेगा, यही का यही धरा रह जाएगा। श्री कृष्ण की महिमा, अर्जुन का श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए जाना। जन्मजय ने कहा कि माँ बाओ दी सेठ, मैं पुनः जगदीश्वर श्री कृष्ण का उत्तम महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उन परम बुद्धिमान महात्मा पुराण पुरुष श्री कृष्ण के कर्मों की परंपरा का स्मरण करने से मुझे यहाँ तृप्ति नहीं हो रही है। देखो यहाँ तो तृप्ति नहीं हो रही है, वो अपने लिए। तो वेश भाई जी बोले, महाराज जन्मजय भगवान गोविंद के प्रभाव का पूरा वर्णन करना और उसका अंत बता देना तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अतः उनके इस अद्भुत महात्म्य का वर्णन सुनो। महाराज कुरुनंदन वाणसेया पर सोए हुए पिता में भीष्म की आज्ञा पाकर गांडीव धनवा अर्जुन ने समस्त राजों के बीच अपने शत्रु विजयी ज्येष्ठ भ्राता
युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म्य बताया था उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। अर्जुन बोले, पहले की बात है, मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुरी में गया था। वहाँ भोज, वृष्टि और अंधक उत्तम वीरों से सम्मानित हो गई। वो कई दिनों तक रहा। एक दिन धर्मात्मा महाबाहु मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एका सोम याग की दीक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण जो ही दीक्षा लेकर बैठे त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब ब्राह्मण जाए उससे पहले सामने वाला ही बोल दे, मेरी रक्षा कर दो। अरे थारी रक्षा करनी तो आया था, है? लेकिन उसकी वो कटोरा लेकर तैयार हो जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ब्राह्मण के तो हरि अनंत, हरि कथा ही अनंता है, जो हरि उनकी बेड़ा पार लगाते। तो निवेदन किया, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, प्रभु रक्षा करना आपके अधिकार की बात है, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो रक्षा करता है वह रक्षित पुरुष के धर्म का चतुरार्थ फल प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारा भला हो। ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे भय? यदि अत्यंत दुष्कर कार्य हो तो भी उसे कहने में संकोच न करना। ब्राह्मण ने कहा, यह एक शिक्षा, मन में कभी मत रखना। मन की बात तुरंत जो सामने खड़ा हो उसको कह देना। 1 को कहा, 2 को कहा, 10 को कहा, 20 को कहा, 50 को कहा, 100 को कहा, अंत में तो उसका जवाब मिलेगा। और जब नहीं बोलेंगे तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा, है? अरे मुंह से बोल के तो देखो, सब उपाय है। ना बोलेंगे तो कोई उपाय नहीं है। फिर तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो ब्राह्मण ने कहा, माँ बाओ निष्पाप श्री कृष्ण, जब जब मेरे पुत्र पैदा होते हैं तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हर लिए गए, अब 4था पुत्र होने वाला है, अतः आप ही उसकी रक्षा करने योग्य हे जनार्दन। आज ब्राह्मणी मेरी पत्नी के प्रसव का समय, अतः वहाँ रक्षा कीजिए। यह मेरी संतान जिस तरह भी जीवित बच जाए वे उपाय कीजिए। लो सर, 4थी 5वीं संतान होने आई है और हमें जा रहे, और 4थी 4-5 संतानियों गई और जाने के बाद में कृष्ण भगवान में पास में आया। क्यों आया? कि इसका कहने का मतलब ब्राह्मण ने ज्ञान पाया, उसने ज्ञान सुना, ब्राह्मण ने ज्ञान सुना तभी तो वो आया। ब्राह्मण ने भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा में आया कि इसने देवकी के ये 6 पुत्र लाके दिए। सिंह ऋषि अपने गुरु के पुत्र को वर्षों मरे हुए हो गए थे समुद्र में, उसको लाकर दे दिया है। तो इस प्रकार उन्होंने कथा सुनी तो बोले अब तो पहुंच ही जाएं। तो पहुंच गए और पहुंचने के बाद में तो भगवान के द्वारे जाने के बाद में खाली हाथ कोई नहीं आता है, उसका मार्ग निकल जाता है। तो अभी पीछे आज कथा में आय की स्रोत आया। ये आय की स्रोत सबकी शांति के लिए है, सभी महामारियों का। ये महामारी चली जाएगी तो सबके घरों में महामारी शुरू हो जाएगी। कुछ न कुछ महामारी चलती रहती है, कभी भाइयों के बीच में, कभी मित्रों के बीच में, कभी परिवार के बीच में, और कभी गांव के बीच में, कभी शहर के बीच में, और कभी पूरे भारत की धरती के ऊपर। तो ये बड़ी महामारी तो 100 साल के बाद में आती है। तो इससे तो भगवान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ताली अपने को बजानी है, तभी आवाज़ आएगी कि महामारी चली गई, नहीं तो नहीं। तो इसलिए सुनने वाला हो या सुनाने वाला हो तो सुनने के लिए जाना पड़ेगा, और जो सुनने के लिए जाएगा तो उसको जिसने कहा है वो बोलेगा और अपने सुन पाएंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, माँ बाप निष्पाप श्री कृष्ण, जब जब मेरे पुत्र पैदा हुए तब तब सभी मर गए, तो ये प्रसव समय, अतः वहाँ रक्षा कीजिए। यह मेरी संतान जिस तरह भी जीवित बच जाए वे उपाय कीजिए। तो अर्जुन जी कहते हैं,
तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी चाहिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, गोविंद, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूँगा। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं, आ बैल मुझे मार, और आ बैल मुझे मार में ही आनंद है। तो नरेश्वर श्री कृष्ण का ऐसा वचन सुनकर मैंने उनसे कहा कि प्रभु, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूंगा। तो नरेश्वर मेरे ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुराकर मुझसे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनकी ये बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जानकर और जनार्दन ने फिर कहा, कौरव सेठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो बताओ। महाबाहु बलराम तथा महाबली प्रद्युम्न को छोड़कर और अन्य विष्णु और अंधकवंशी महारथी तुम्हें अगुआ बनाकर जाए और इस ब्राह्मण की रक्षा करे, और तब मैं विष्णुवीरों की विशाल सेना से गिरकर उसे ब्राह्मणों को आगे करके सेना के साथ आगे बढ़ा दूंगा। भगवान तो संकल्प लेके बैठ गए और अर्जुन ने आ बैल मुझे मार, और आजकल तो बड़े समझदार है, आ बैल मुझे मार कहते नहीं हैं। भगवान ने सबको तन मन धन दिया है, बोले धर्म कर्म की रक्षा करनी है तो सुनो सबकी करो मनरी, तो सब अपनी मनरी करो और महामारी सुसंग्रस भी मनस्वी करो। किसी को नहीं बचा पाओगे। अगर बचाना है, कल एक संत लाइव टेक दिए, बोले बड़े दुख की बात है, हमारे बड़े यजमान थे या फलाने कोई माई थी, साध्वी थी, कुछ थी, कौन थी पता नहीं, मैं गौर नहीं किया इतना, क्योंकि मुझे इसमें ही टाइम नहीं मिलता। जो कहा समझ गया बात, और तो उन्होंने कहा वो आज इतने जूझ रहे हैं कि उनको कोई सहायता देने वाले नहीं है, और हो सकता है वो चले भी गए होंगे। अगर अपने किसी के दुख में दुख करें, संत होकर ब्राह्मण होकर, तो बड़ी दुख की बात है। अपने उस दुख का उपाय करना चाहिए, और जो तार से जुड़ जाते हैं किसी के भी, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। कल मैंने कथा भी सुनाई थी, एक गुरु के पास चेला दौड़ के आया, बोले गुरुजी महामारी आ गई और महाकाल मने लेवण आ रही है। अच्छा तने लेवण आयो है। अब वो गुरुजी रे कने पहुँचो जने नहीं, मेरे गुरुजी उपाय करी तो के वो चक्कर कर जो बैठ जाएगा माने, तो वो बैठ गयो। अब बैठ गयो जने क्या नहीं 5 घंटा 6 घंटा काट दी, जी टाइम काल आवनो वो आयो को नहीं, और बे देखो कि हमें काल गयो और पेट रे मोने काल आई गयो, भूख लगी, हमें इन्हें कौन रोक पावे, 5 तक तो जिंदा है, जिते तो आप मांग से। तो इस प्रकार इन्हें तो समझदारी बुद्धि में ही को नहीं कि हूँ करे शरणे पड़ू। तो भी काल ने माई ने आप रो काल लेवने चक्कर सु बारे निकल पड़ियो, पेट ने धपाण वास्ते। तो ये पेट ने धपाण वास्ते निकलियो, और निकलते ही काल मैंने दबोच लियो, क्योंकि काल किसी के बंधा हुआ नहीं होता है। तो उसने उपाय किया, गुरु की शरणों में गया, तो ये 5, 7, 10 घंटे बच गया, क्योंकि मैं गुरु का अनादर नहीं करता। माँ के कोख में गया और माँ मेरा ध्यान किया तो उसको बचा लिया। पिता के सेवा में रहा, तब तक पिता की मैंने इज्जत रखी, मैं उसके पास नहीं गया। और जैसे पिता के बाहर निकला कि न किसकी माँ और न किसका बाप, सारे सुखदेव जी ना हुए रे भैया, सुखदेव जी ब्याह सहन नहीं हुए। एक सुखदेव जी ऐसा जिका मुख सु कहो निकलते जन्म लेते, किसकी माँ और किसका बाप। तो इसलिए कई कहते हैं माता जी दारू पीवे नहीं है, माने कहीं दोष है, कृष्ण चोरी करतो नहीं, मैं भी चोरी करसो, तो कृष्ण बाकी कर्म करिया थे करो हैं, माता जी कर्म करिया थे भी करो बेटा हैं। मारे भाई जेरी बात है,
કે ના મોને कर्म करनो पड़े, पी लियो, लड हो गयो और पड़ गयो, और रात ये काली होगी, दिन में पड़ियो रहे और पड़ियो पड़ियो शरीर ने माटी में गमावतो रहे। तो इस प्रकार प्रद्युम्न को छोड़कर, महाबाहु बलराम तथा महाबली प्रद्युम्न को छोड़कर और उन्हें विष्णु और अंधकवंशी महारथी तुम्हें अगुआ बनाकर जाए और इस ब्राह्मण की रक्षा करे। तब मैं विष्णु वीरों की विशाल सेना से गिरकर उस ब्राह्मण को आगे करके सेना के साथ आगे बढ़ा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।